सो हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम बेसिक से लेकर बेसिक से यानी कि पाइथन इंस्टॉलेशन से लेकर एडवांस लेवल तक हम पाइथन सीखने वाले हैं। तो हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं कि पाइथन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ पाइथन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं, जिसमें हम सिंगल लाइन कोड लिखना सीखेंगे एंड बेसिक से कैलकुलेशंस वगैरह हम सीखने वाले हैं, और छोटा सा एक कैलकुलेटर भी हम बना के देख लेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। देन कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी कि हम स्ट्रक्चर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लूप्स, जिसमें हम देखने वाले हैं लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, एलिफ एक्सेट्रा, हम सब कुछ देखने वाले हैं। व्हाइल लूप देखेंगे, फॉर लूप देखेंगे, उसमें हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है, देन हम देखने वाले हैं फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। हम किसी भी एग्जिस्टिंग मॉड्यूल, यानी कि किसी ने बने बनाए हुए मॉड्यूल को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके साथ हम कैसे वर्क कर सकते हैं। देन हम फंक्शंस भी देखेंगे, हम फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और फंक्शन का रीयूज हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देन हम देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रिंग। इसमें से इंटरव्यू में कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बनाए जा सकते हैं, जैसे कि लिस्ट हो गया, उसमें हम टॉपिक ऐसे ऐसे कवर करने वाले हैं, यानी कि इतने टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरीज हो गया, देन सेट्स एंड स्ट्रिंग्स हो गया। ये सारे इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, यानी कि आप किसी न किसी प्रोजेक्ट्स पे वर्क करोगे तो आपके सामने लिस्ट भी आएगा, डिक्शनरीज भी आएगा, यानी कि डेटाबेस में से जो भी डेटा आता है वो लिस्ट की फॉर्मेट में भी आ सकता है, डिक्शनरी की फॉर्मेट में भी आ सकता है, और स्ट्रिंग की फॉर्मेट में भी आ सकता है। देन हम देखने वाले हैं फाइल्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड एरर्स हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम एरर्स को कैसे हैंडल किया जाता है, दैन हम फाइल के साथ कैसे खेल सकते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी हम देखने वाले हैं। इसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम कैसे फंक्शन को असाइन करते हैं। दैन हम एक फंक्शन में से दूसरे फंक्शन में वैल्यू पास करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो भी हम सब कुछ देखने वाले हैं। दैन आ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इंटरव्यू में कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसमें से निकल के आ सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में से। सो इसमें अभी तो मैंने सिर्फ 3 ही टॉपिक लिखे हैं, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और इनहेरिटेंस, बट इसके अलावा भी हम कई सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। दैन आ गया रेगुलर एक्सप्रेशंस। इंडस्ट्री में इसमें इसको रेजेक्ट्स भी बोला जाता है। ठीक है, सो हम रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे बनाया जाता है वो हम सीखने वाले हैं। उसके बाद आता है थिंकनर, राइट। तो उसका यूज करके हम जीयूआई एप्लीकेशंस बनाने वाले हैं, बेसिक बेसिक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। आपको सिर्फ आइडिया आना चाहिए इसके बारे में। ध्यान हम पाइथन के फ्रेमवर्क की ओर बढ़ेंगे, और उसमें हम सीखने वाले हैं जेंगो फ्रेमवर्क। जेंगो फ्रेमवर्क क्या होता है, इसको वेब डेवलपिंग, आप वेब वेब डेवलपिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, फुल स्टैक डेवलपिंग करना चाहते हैं, तो आप इसको सीख सकते हैं। सो जेंगो फ्रेमवर्क में भी हम बेसिक्स टॉपिक कवर करने वाले हैं, और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, जिसमें हम वेबसाइट्स बनाएंगे, ब्लॉग्स बनाएंगे, और मुझे अच्छा लगा तो कई और भी प्रोजेक्ट्स इसमें मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, देन हम आगे बढ़ेंगे डेटा एनालिसिस के ऊपर। आपकी थोड़ी बहुत आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है डेटा साइंस के फील्ड में, तो आप डेटा एनालिसिस की ओर जा सकते हैं, और उसमें से आप स्विच कर सकते हैं डेटा साइंस की ओर। बट हम इसमें छोटे मोटे डेटा हम एनालाइज करने वाले हैं, और उसको ग्राफ या फिर बोले तो प्लॉटिंग के फॉर्मेट में हम देखने वाले हैं, उसको व्यू करने वाले हैं। ठीक है, देन एक और फ्रेमवर्क है पाइथन का, जिसको बोलते हैं हम फ्लास्क फ्रेमवर्क। इधर जेंगो फ्रेमवर्क था, उधर फ्लास्क फ्रेमवर्क है, दोनों सिमिलर से ही है, बट हम दोनों को सीखने वाले हैं। इधर इसमें भी हम वेबसाइट्स बनाने वाले हैं, ब्लॉग्स बनाने वाले हैं। ठीक है,
वो सब कुछ एकदम बेस से बनाऊंगा। आपके सामने जो भी एरर आएगी आपके सामने मैं सोल्व करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सोल्व कर दिया उसके बाद आपको दिखा दिया कि ये लो मैंने ये सोल्व कर दिया, ऐसा नहीं। मैं आपके सामने सोल्व करूंगा ताकि आपको भी वो एरर फेस हो और आप भी उसको रिजोल्व कर पाए। देन हम रेस्ट एपीआई बनाने वाले हैं जेंगो का यूज करके, या हम जेंगो का यूज करके एपीआई भी क्रिएट कर सकते हैं, वो आने वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। देन वेब स्क्रिप्टिंग भी करने वाले हैं, वेब डेटा को हम कैसे स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ध्यान आता है ओपन सीवी। ओपन सीवी कई सारी जगह पे यूज किया जाता है अभी अभी फिलहाल। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है, ठीक है, इमेज, कोई भी इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, उसमें से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओपन सीवी का। तो वो भी मैं आपको एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना के इसमें दिखा दूंगा और आगे आपको कैसे इसमें लर्न करना है वो भी पास में आपको बताऊंगा, ठीक है। देन आ गया ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग भी हम करने वाले हैं। लाइक का हम किसी भी वेबसाइट को ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आने वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये पाइथन की कंप्लीट सीरीज होने वाली है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। वेब डेवलपिंग मिल जाएगा, डेटा एनालिसिस मिल जाएगा, देन ओपन सीवी से हम कैसे इमेजेस को रीड कर सकते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, और एपीआई जनरेट हम कैसे कर सकते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। लाइक हम पाइथन फुल स्टैक प्लस डेटा साइंस इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।